हेलो एवरीवन। ये वीडियो प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के लिए जैसे 40 दिन बचे हैं, तो इस 40 दिन में हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या डूज होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स के अभी आज से लेकर प्रीलिम्स के दौरान क्या क्या किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, हम ये सभी चीज़ें शेयर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम सुमित गुप्ता है। CGPSC 2019 में मुझे मेरी 26 रैंक आई थी और CGPSC 2020 में मेरी 25 रैंक आई थी और मुझे DSP का पद अलॉट हुआ है। तो ये वीडियो दरअसल 4 स्टेज में चलेगा कि 40 दिन में कैसे प्रीलिम्स हम प्रिपेयर करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले कि प्रीलिम्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर दूसरा होना चाहिए कि स्ट्रेटजी, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी इस एग्जाम को लेकर प्रीलिम्स, चूंकि मैंने ये 3 बार दिया है जिसमें 2 बार मुझे मेरा एग्जाम ये क्रैक हुआ है और 1 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था सबसे पहले अटैम्प्ट में। तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ था और क्या क्या करना चाहिए और क्या मैंने इम्प्रूव किया। तीसरे स्टेज पे आएंगे हम, इसमें डूज अभी 40 दिन या 45 दिन जितने भी बचे उनमें कैसे हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, ये बात करेंगे। और चौथे पे डोंट्स, कि क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, अभी के टाइम पे नए सोर्स नहीं लेने चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ों से बात करेंगे। और एक बात करेंगे कि इन 40 दिनों में हमारा मेंटल हेल्थ या फिर जो हम सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ तो या नहीं होगा तो, या प्रेशर तो सबको रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस स्ट्रेस से बचे कैसे और उसको मिनिमाइज करते हुए अपने प्रिपरेशन को या फिर अपने परफॉर्मेंस को कैसे मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं। अभी प्रीलिम्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है या हमेशा क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो राज्य सेवा परीक्षा है जो CGPSC द्वारा लिया जाता है, ये राज्य की सर्वोच्च परीक्षा है प्रशासनिक पदों के लिए। इसमें इस बार जैसे 173 समथिंग पोस्ट आया है। तो सबसे पहले इसके बाद चूंकि एग्जाम 3 लेवल का है, प्री मेंस इंटरव्यू, तो मेंस पे जाने के लिए आपको 173 क्रॉस 15 उतने लोगों के अंदर आना होगा, क्योंकि 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं और लगभग 3000 के समथिंग लोग मेंस लिखेंगे अभी इस वाले एग्जाम के बाद। तो अगर हमको उतने में 173 क्रॉस 15 में आना है तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हमको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए, कई सारी चीज़ें बाय हार्ट होनी चाहिए, हमारे नोट्स या बुक जो भी हम फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, तब जाके हम उतना पहुंच पाएंगे। और उसके बाद ही हम अपना जो आंसर राइटिंग स्किल है, जो जिसका हम प्रैक्टिस करते रहते हैं साल भर, या मेंस है, मेंस देने के लिए पहले प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम आगे ये अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे या दूसरे स्टेज तक पहुँच पाएंगे। तो प्रीलिम्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और प्रीलिम्स में ऐसा भी है क्योंकि जो इसका एज गैप है 21 से 45 तक सब देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो उसके लिए भी प्रीलिम्स को थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक वे से हमको प्रिपेयर करके कुछ चीज़ों से बचते हुए अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं अपना मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ सेकंड लेवल पे जाके। तो मैंने 3 प्रीलिम्स दिया है। फर्स्ट प्रीलिम्स 2018 वाला मैंने दिया था जिसमें मेरा 121 के करीब आया था। तो मैंने उस एग्ज़ाम में ये किया था कि मैंने जो टेस्ट सीरीज़ है, मैंने थोड़ी जगह टेस्ट दिया था तब भी, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था। मैंने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट किया और मैं छोड़ दिया था कि यार इतना इजी क्यों आएगा पेपर में, और पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वो प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे थे। और फिर तब ऐसा चल रहा था कि जैसे कट ऑफ देख के उससे पहले 75 या 80 के रेंज में कट ऑफ किया था, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने का ये मार्केट ट्रेंड से बचना है हमको, कि कट ऑफ कम जाएगा या कट ऑफ कितना जाएगा, हमको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है और पढ़ते जाना है कॉन्स्टेंटली। तो अटेम्प्ट जितने पेपर में होंगे उतने करने हैं, किसी का ऐसा सुनना नहीं है कि पिछले बार कट ऑफ 75 या 80 गया था तो इस बार कम जाएगा, या इस बार 140 फिर 105 गया था। तो हम लोग आगे का कट ऑफ बिना प्रेडिक्ट किए सिर्फ अपना पढ़ना है और पेपर वाले दिन अपना बेस्ट देना है। हमको जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे हम पूरे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये किसी का प्रेडिक्शन पे या फिर अपना खुद भी प्रेडिक्ट नहीं करना है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा प्रिपरेशन के स्टेज पे कीजिए, अटेम्प्ट करने के स्टेज पे मत कीजिएगा। मेरा दूसरा प्रीलिम्स जिसमें अब तो मार्क्स आ गया, तो मेरे 150 मार्क्स आए थे, 149.9। तो उस एग्ज़ाम में मेरे इतने मार्क्स क्यों इंक्रीज हुए थे, तो इसके लिए मैंने अपने सोर्सेस में बता देता हूँ। तो मेरा सबसे पहला इंडियन GS के लिए सोर्स था, जैसे हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ता था। हिस्ट्री के लिए मैं तुटिया के नोट्स पढ़ता था, जो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, जियोग्राफी के लिए दृष्टि का जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसमें बहुत क्रिस्प थोड़ा सा दिया रहता था, तो मैं उतना ही फॉलो करता था। और दर्शन के लिए मैं मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ लेता था और पूरे टॉपिक्स पढ़ लेता था। और साइंस के लिए 10th की जो बुक हमारी है वो,
और फिर छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन के लिए मैं हरिराम और टुटिया दोनों की बुक पढ़ लेता था अच्छे से, तो इससे मेरा प्री एटलीस्ट क्लियर हो गया था उस बार। और टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा मैं फोकस किया था टेस्ट सीरीज पे। मैंने लगभग उस टाइम 30 से 40,000 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए थे, जिससे मेरा एग्जाम के टाइम मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि मेरे किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था मेरे को अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि 138 कट ऑफ गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम करने थे और बहुत सारे फैक्ट पता होने चाहिए थे, तो वो टेस्ट सीरीज से मुझे आ गए थे। फिर 2020 वाला अगेन मैं 2018 वाली गलती किया था कि फिर से कि बहुत इजी पेपर है, फिर से बहुत ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गया था। फिर उसमें काफ़ी सारे गलती हुए, 116 या 17 नंबर आए थे मेरे, और लकीली वो भी हो गया था। तो कोई प्रिजुडाइज लेके नहीं जाना है प्री के लिए, अच्छे से परफॉर्म करना है, और टेस्ट सीरीज और कांस्टेंट रिवीजन। अभी जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना अच्छे से टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे एकदम रिलीजियसली, और उसके बाद उसको सॉल्व करके फिर रिवाइज भी करना है, अगले टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, फिर 3-4 टेस्ट हो जाएंगे, 10-15 टेस्ट हो जाएंगे, तो उस 15 टेस्ट के बाद फिर से रिवाइज करना है। तो ये बार बार रिवाइज करते रहना है आपको, तो इससे वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा, और ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, काफ़ी आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे इस प्रिपरेशन में। डूस मतलब क्या क्या करना चाहिए अभी 40 दिन में। तो इस 40 दिन में आपको पहले तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए 1 या 2 मैगजीन जो फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है, उनको आप पढ़िए। मैं अपना बता देता हूँ, मैं टुडिया का मैगजीन पढ़ता था, प्रतियोगिता सारांश की जो बुक आती है वो पढ़ लेता था, और एक अर्जुना का भी मैं फॉलो कर लेता था। तो ये मैगजीन फॉलो करता था। अगर आपके पास समय है तो दोनों कर लीजिए, नहीं तो अगर दोनों में से मैं एक चूज़ करता तो मैं टुडिया की बुक फॉलो करता। ठीक है। टेस्ट सीरीज इस एग्जाम प्री को क्लियर करने, क्योंकि प्री क्लियर होगा आपको बबल करने से, मैक्सिमम मार्क्स लाने से, नेगेटिव मार्क्स कम करने से। और तो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं और नेगेटिव अपना कम करना है, तो आपको कांस्टेंट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना होगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप जिस भी मोड में दे रहे हैं, आपको बबल करना ही पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज, मैं 2 देता था, टुडिया की टेस्ट सीरीज में देता था, तो टुडिया का वो बहुत ही ऑथेंटिक रहता है, तो आप वो टेस्ट सीरीज दीजिए, और उसमें सारे क्वेश्चन सर लोग ही सेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, तो आप वो दीजिए। फिर उस टेस्ट सीरीज का सबसे लगभग 40 टेस्ट होते हैं, अभी पता नहीं मुझे कितना है, तो वो 40 टेस्ट सीरीज आप दीजिए और उसको कांस्टेंट रिवाइज कीजिए। आपको एग्जाम वाले दिन या उसके 2 दिन पहले वो 40 टेस्ट सीरीज पूरे बाय हार्ट याद होने चाहिए, जो क्वेश्चन आए थे, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आज आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप देखिए आज कितनी गलतियां हुई आपकी उस टेस्ट में। तो जो OMR शीट होता है, आप या तो OMR शीट पे लिख लीजिए कि आपकी कितनी गलतियाँ, आपने कितने अटैम्प्ट किए। मैं ऐसा करता था, मैंने कितने अटैम्प्ट किए, मेरी कितनी गलतियाँ, गलत क्वेश्चन हुए उसमें, और कितने सही हुए, उसके बाद मेरे कितने मार्क्स हैं। फिर मैं गलत वाले जितने क्वेश्चन है, सब हर एक क्वेश्चन को देखता था और वहाँ पे लिखता था कि वो क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है कि हमें नहीं पता था और हम तुक्का मार दिए, कोई क्वेश्चन होता है कि हमें नहीं पता, इंटेलिजेंट गैस कर रहे थे और वो गलत हो गया, या कोई क्वेश्चन होता है हमें पता था, हम बबल गलत कर दिए, या कोई क्वेश्चन हमें आधा पता था और हम अटेम्प्ट किए और गलत कर दिए। तो ये सारी चीज़ों को लिखिए, वहाँ पे लिख दीजिए। इससे क्या होता है ना कि आप जैसे फिर अगली बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता होगा, या फिर अगले टेस्ट में आपको पता होगा कि पिछले टेस्ट में हमारी ये गलतियाँ हुई थी, इस रीज़न से ये गलत हुआ था, तो हम वो गलती हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और जैसे 2-3 बार हम पढ़ लेंगे ना, तो वो चीज़ हमको अपने आप स्ट्राइक करने लगती है पेपर में कि ये गलती नहीं करना है हमें, तो वो उससे ठीक हो जाएगा। आपका जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे अपने आप। जैसे नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, तो वो मिनिमम होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग या गलत क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस जो है रीज़न लिखने का कि क्यों वो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, तो ये उससे सुधर जाएगा। और जो आपके नोट्स हैं या जो बुक है, नोट्स के लिए बहुत, अगर क्रिस्प नोट है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े नोट्स है तो बुक्स ही पढ़ लीजिए, या जो आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स फॉलो कीजिए, बस उसी को फॉलो कीजिए आप, अब कोई चेंज नहीं करना है। या बुक्स तो, और अब कांस्टेंट रिवाइज कीजिए, बहुत फास्ट रिवाइज कीजिए, और टेस्ट दीजिए, फिर रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। ये स्ट्रेटेजी कीजिए और रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, हाथ बबल भरने का और क्वेश्चन लिखने का। और करंट अफेयर का मैंने बता दिया, करंट अफेयर की 2 मैगजीन है, आप एक फॉलो कर सकते हैं या दोनों फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और सेम रहते हैं, तो दोनों भी आप फॉलो करके एक में ऐड ऑन कर लीजिए और फिर पढ़ लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर जैसे अब 40 दिन बचे हैं, तो लगभग कॉन्स्टेंटली आपको 10 घंटे रोज़ तो निकालिए आप, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा समय होगा अभी, तो 10 से 12 घंटे अभी 40 दिन रख लीजिए, उसके बाद फिर कम कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है।
पर अभी तो रखिए 10 से 12 घंटे, क्योंकि अभी सबके सब पढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद से। लाइब्रेरी में अभी सीट नहीं मिल रहा, मेरे को सीट नहीं मिल रहा था, तो आप अभी तो एटलीस्ट बहुत पढ़िए, 10-12 घंटे मिनिमम पढ़िए ही पढ़िए। क्या क्या नहीं करना है, तो कोई ऐसा टेस्ट सीरीज मत लीजिए जो आपको कॉन्स्टेंट डिमोरलाइज करे, जो बहुत टफ क्वेश्चन दे दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एकदम मस्ट है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसको एनालाइज कीजिए किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, खुद पढ़िए। और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो देखिए कि रेलेवेंस है कि नहीं उस टेस्ट सीरीज का उस क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर कैसे आएगा क्वेश्चन उस टाइप का। तो टेस्ट सीरीज, कोई ऐसा टेस्ट सीरीज मत लीजिए जो बहुत टफ दे रहा है या कुछ ऐसा दे रहा है और ऐसा जो नहीं आएगा हमारे पेपर में, ठीक है। फिर अब जैसे टेस्ट करंट अफेयर का होगा, हम लोग करंट अफेयर के लिए बहुत भागते हैं, तो करंट अफेयर के लिए बस उतना ही पढ़िए। दूसरा करंट अफेयर का कुछ भी मत देखिए, 4 वीडियो या फिर कोई वस्तुनिष्ठ करके बुक आ जाएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोग लगभग जितने प्रिपेयर कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, कि वही 2 सोर्स है। और कुछ लोग अगर अलग कर भी रहे तो 3000 में हमको आना है, हमको टॉप नहीं करना है, रैंक 1 नहीं लाना है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जस्ट क्लियर करना है ताकि मेंस देने मिल जाए हम लोग को, और मेंस में आप फोकस करके मेंस में लाइए रैंक पर, उसके लिए पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। तो कोई ज़्यादा करंट अफेयर नहीं, और करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। इसके बाद टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया है, नए सोर्स कोई भी नहीं लेने हैं, जीएस के स्तर पे भी कोई नए सोर्स नहीं लेने हैं। और हाँ, इस टाइम पे क्या ना प्रेशर आ रहा होगा हम लोग के ऊपर कि ये नहीं हुआ है यार, वो नहीं हुआ है, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इतने साल से पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, अगर ये आप खुद सोच रहे हैं तो ये सोचना बंद कर दीजिए। ये प्रेशर आएगा, थोड़ा बहुत लीजिए पर पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी प्रेशर तो आना नॉर्मल है, सब हम लोग इतना अनसर्टेन एग्जाम है तो प्रेशर तो आएगा, तो नॉर्मल रहिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हाँ, अगर कोई और दे रहा है हमको ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई दोस्त हो गया, पैसिमिस्ट टाइप के लोग जो निराशावादी हैं, तो उनसे ये सब मत लीजिए, उनसे कट हो जाइए 40-45 दिन के लिए। किसी भी निराशावादी आदमी जो ऐसा आपके सामने बोल रहा है कि यार इतना टफ है या कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है इस एग्जाम को लेकर, तो आप उससे बात मत कीजिए कुछ दिन तक, उससे दूर रहिए। और ठीक है, और बस कॉन्फिडेंस रहिए कि हो जाएगा आराम से। और पेपर से पहले कोई पूर्वाग्रह लेके मत जाइए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हो जाएगा ये एग्ज़ाम। चलिए, थैंक यू।